वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, ये वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर बनाने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड पहले ही बता दे रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वीडियो के लिए। देखिए, पिछले 6 से 8 महीने आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, 8 महीने आई गेस। और ये जो टाइम है, इस टाइम पे आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे बहुत नामों से पुकारा है। किसी ने मुझे भाई कहा, किसी ने भाईजान कहा, किसी ने भाऊ कहा, तो किसी ने भाई जी कहा। ठीक है, तो सभी का मीनिंग एक ही है। कोई मुझे बड़े भाई के नज़र से देखते हो, कोई मुझे छोटे भाई के नज़र से देखते हो, कोई मुझे एज अ गाइड देखते हो, एज अ टीचर देखते हो। तो उन सब के लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, और स्पेशली जो लोग मेरे सजेशन के अनुसार फैंटासी खेलते हैं उनके लिए। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कहा था, 8 करोड़ लोग ड्रीम 11 खेलते हैं। मुझे 8 करोड़ लोगों की चिंता नहीं है, मुझे बस उस 8,000 लोग जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, एंड ये जो 12-13 हज़ार लोग जो मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, उनको मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, और उन लोगों के लिए है जो सच सुनना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, फैंटेसी में है तो बहुत सारे लोग, जो लोग आपको लालच देते हैं। मैं आपको लालच नहीं देता। मैं अकेला बंदा हूं जो आप कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोग लालच से बचे, फैंटेसी को एज अ फन खेले, ताकि आप लोगों का जो घर बार बेचने का नौबत ना आए। ठीक है, देखिए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, करते हैं। मैं जो करता हूं वही आप लोगों को बोलता हूं, और जो एक्सपीरियंस खुद किया है, पहले मैं खुद ट्राई करता हूं, उसके बाद आप लोगों को बोलता हूं या सजेस्ट करता हूं। ठीक है, देखिए, अभी फैंटेसी में क्या है, फैंटेसी, ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है, इसमें बहुत कुछ जुड़ा है, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये स्टार्ट तो हुआ था क्रिकेट से, लेकिन अब फुटबॉल से लेके रमी, लूडो, तीन पत्ती तक इसमें आ गया है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों का, जो लोग दूसरे लोगों को, मतलब वो लोग जीत रहे हैं, वो देख के आप लोग खेलना स्टार्ट करते हो और हारते हो। हारने के कुछ दिन हारने के बाद, मेरे इस चैनल पे ज्यादातर लोग 50 से 60% लोग कहीं से हारे हैं, उसके बाद सीखना चाहते हैं, उसके बाद मेरे गाइडेंस को फॉलो करना चाहते हैं, फिर जाके मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, ये अभी जो रमी है, लूडो है, तीन पत्ती है, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि ये क्या खेलना सही होगा। अगर खेलना सही है तो कहाँ पे आप लोगों को खेलना सही होगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, एंड तक देखने से आपको पता चलेगा। तो एंड तक सुनिएगा मेरी बात, और हर एक बात को ध्यान में रखिएगा, और सोचिएगा। ठीक है, सोचिएगा जरूर कि आपका भाई जो आपको कह रहा है, आपका भाई जी जो आपको कह रहा है, क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, देखिए, अभी ये जो रमी, लूडो, तीन पत्ती, ये सारे गेम आ गए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टेलीग्राम वाले इसका प्रमोशन भी कर रहे हैं, लेकिन जो मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। पहली बात तो ये है, आपको ये सारे गेम नहीं खेलने चाहिए। अब क्यों नहीं खेलने चाहिए? मेरे हिसाब से रमी, लूडो, तीन पत्ती, लाइव फैंटेसी, ये सब कुछ बेटिंग को बढ़ावा देता है। अब गवर्नमेंट इन लोगों को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसों से मतलब है। जो चीज खराब है, बट गवर्नमेंट को उससे प्रॉफिट है, गवर्नमेंट उसे रहने देती है। ठीक है, एग्जाम्पल है दारू। दारू खराब है, सबको, मतलब सब कुछ बंद था उस वक्त, दारू की दुकानें जो है वो खुली हुई थी। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो हफ्ते में या दिन में एक आधा, मतलब कभी कभी पीते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए तो खराब है जिनके घर बर्बाद हो गए ये शराब के वजह से। उन लोगों का क्या? तो गवर्नमेंट को भी पता है, ऐसे ऐसे जो यंग जनरेशन है या लोग बर्बाद होते हैं, फिर भी गवर्नमेंट को उससे ज्यादा फायदा है, गवर्नमेंट रहने दे रही है। उसी तरह ये जो लूडो है, तीन पत्ती है, इनका भी यही चक्कर है। देखिए, आप रमी खेलोगे, रमी को एग्जाम्पल लेते हैं, बाद में बाकी चीजों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, ये जितने भी, मतलब फैंटेसी क्रिकेट से या फुटबॉल से मैं इसको अलग क्यों मानता हूं। देखिए, यहाँ पे फैंटेसी क्रिकेट में आपके हाथ में कुछ है, आप एटलीस्ट कुछ सिलेक्शन कर रहे हो। अगर वो प्लेयर परफॉर्म करता है, आप अपना जो लॉजिक है वो लगाते हो, उससे जाके खेलते हो, फिर जाके आपको कुछ फायदा या नुकसान जो भी होता है। लेकिन कुछ आपके हाथ में है, सिलेक्शन आपके हाथ में है, लेकिन इस तीन पत्ती में या कार्ड गेम में क्या कार्ड आएगा आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, आप लूडो में, मतलब वो जो
छक्का या क्या कहते हैं उसे, वो जब उसमें क्या क्या आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। और थोड़ा मतलब मैं भी कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का नॉलेज तो मुझे है, ठीक है। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का नॉलेज मुझे है, थोड़ा सा ये कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है। एमटेक कंप्यूटर साइंस हूँ मैं। उसके हिसाब से आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये रमी वगैरह, ये जो कार्ड गेम वगैरह, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको नहीं खेलने चाहिए। रीजन बता दे, सपोज आप एक रमी मैच खेल रहे हो, जो नॉर्मल सा रमी है, जहाँ पे आप 6 लोग खेल रहे हो, 200 रुपए एंट्री फीस देके खेल रहे हो। सपोज उस बोर्ड का जो है 80 रुपीज है, मतलब एक राउंड खेलने के लिए 80 रुपीज चाहिए। मान लो फर्स्ट राउंड पे जिसने विन करा है, जो भी मतलब 6 जन खेल रहे हो, तो 1200 रुपए, हिसाब ठीक से समझो, 1200 रुपए लगे हैं, ठीक है। ये सारे गेम जो है ये कंपनी को फायदा होगा, आपका घंटा फर्क मतलब फायदा नहीं होगा इससे। एग्जाम्पल देते हैं, सपोज भाई आप 6 जन खेल रहे हो, 200 रुपए पर हेड लगा के खेल रहे हो। फर्स्ट राउंड पे जिसने जीता है उसको 300 रुपए मिले हैं सपोज। अब आपको पता है उसमें कंपनी एज अ कमीशन कितना कमाएगी? 60 रुपए, 20% के आसपास होता है, ठीक है। 16 to 20% के आसपास उनका कमीशन होता है, 20% मान के चलते हैं, तो 60 रुपीज कमीशन से काटेगी वो कंपनी, और आपको मिलेगा 240 रुपीज। लेकिन वो बात नहीं है, ये तो जीतने की बात है। कुछ और बात करते हैं। देखिए 240 रुपीज जो आपको मिला है, आपके पूरे मतलब उस टेबल पे पूरा पैसा कितना था? 1200। अब कितना है? 1140। 1140 है, ठीक है। मान लेते हैं सबका मतलब कोई एक एक करके हर बंदा जीत रहा है, एक एक बार करके, तो 10 बार आप लोगों ने खेल लिया। सेम बंदे हैं, सेम 6 बंदे हैं, टोटल 1200 रुपए थे। 10 बार मान लेते हैं, सब हर बार 300 रुपए, मतलब वो ऊपर नीचे होगा, लेकिन मान लेते हैं 300 रुपए पर मैच जो विनिंग हो रही है, ठीक है। तो पर मैच कमीशन के तौर पे कंपनी 60 रुपए काट रही है, तो 10 मैच के बाद टोटल कमीशन कितना काटेगी? 600 रुपए। बोर्ड पे कितना पैसा था, मतलब टोटल अमाउंट कितना था? 1200 रुपए। 10 राउंड खेलने के बाद कितना आया? 600 रुपए। टोटल आप सभी का 600 रुपए लॉस, ठीक है। अब ऐसे खेलते जाओ, फिर जाके एक ऐसा टाइम आएगा जब कोई एक बंदा और 10 मैच खेलते हैं, ठीक है, और 10 मैच खेलते हैं, उसमें से 10 मैच में फिर से 600 रुपए ऐसे ही चले जाएंगे। 8-9 मैच खेलेंगे, किसी को शायद 200 या 300 रुपए का प्रॉफिट होगा, बस यही होगा। और बाकी जितने भी लोग हैं सबका पैसा काट लेगी। अगर आप लोग ऐसे ही खेलते रहे, ऐसे ही खेलते रहे, सिर्फ कंपनी को कमीशन का पैसा मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक कंपनी है, जिस कंपनी का मतलब मैं ये एक्सपेरिमेंट के लिए खेल रहा था, वहां पे खेलना स्टार्ट किया था, उस कंपनी ने मेरे को फोन किया और पूछा, आप पहले रमी खेलते थे लेकिन अब नहीं खेल रहे हो, ये क्यों? मैंने कहा कि भाई मैं रमी खेलता नहीं, वो एक दिन ऐसे ही खेल लिया था, तो मैं मुझे रमी पसंद नहीं है। क्यों, आपको क्यों पसंद नहीं है? अरे भाई मेरा पैसा है, मैं कहाँ पे खेलूँ, कैसे खेलूँ, वो मेरी मर्जी है। देखिए ये हर मैच में यही है, ये जो 3 पत्ती है और भी बेकार है। आपको पता नहीं है कि वो जो सामने वाला अकाउंट है वो बॉट अकाउंट है या कोई जेन्युइन बंदा है, उसके हाथ में क्या है आपको कुछ नहीं पता। अब बहुत बहुत लोगों का मैंने मतलब कमेंट वमेंट पढ़ा है, उन लोगों ने क्या कहा कि जब हम लोग जीतने वाले हैं तब जाके पता चलता है। मतलब उन लोगों ने थोड़ा सा सवाल उठाए इसके, जो इनके जो उनका कहना है शायद ये मतलब बड़े अमाउंट जो मिलता है शायद ये कंपनी वालों को मिलता है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ना तो 3 पत्ती खेलना सही है, ना लूडो खेलना सही है, क्योंकि इसके आपके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जो हिसाब मैंने अभी बताया आप लोगों को, वो याद रखो कि वही आप लोगों के साथ होगा। ये अगर खेलोगे आपका पूरा पैसा चला जाएगा, अब रोड पे आ जाओगे। मेरी बात मानो, ये बेकार की चीजें खेलना बंद करो। अगर आपको इतना ही इंटरेस्ट है, आप फ्री बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आप कंप्लीटली फ्री खेल सकते हो। अगर आपका टाइम नहीं कट रहा है तो वहां पे फालतू के पैसा बर्बाद करने का कुछ फायदा मतलब नहीं बनता। ये कोरोना काल है, इस कोरोना काल में पैसा बचा के रखो। फैंटेसी क्रिकेट आप खेलो ना खेलो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप लोग भाइयों ये रमी, लूडो, 3 पत्ती, इससे दूर रहो। ये बेटिंग को बढ़ावा देता है, ये कभी भी बंद हो सकता है। आपको लग रहा है आप एक दिन में
पैसा वहां पे कमा लोगे, लेकिन जो हिसाब मैंने दिखाया, बताया अभी हिसाब के बारे में, उस हिसाब को समझने की कोशिश करो। आई गेस आप समझ जाओगे। ये पूरा दिन अगर रमी पे आप लोग खेलते हो तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को फायदा होगा और किसी को नहीं। देखिए, और ये लीगल तो उतना है नहीं, मतलब पूरी तरह से लीगल नहीं है, नहीं तो टीवी पे ऐड आता। टीवी पे ऐड नहीं आ रहा है, ये ऐड कहाँ पे आ रहा है? फेसबुक पे आ रहा है, या सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पे आ रहे हैं। इनका जो एडवर्टाइजमेंट है। और कौन लोग कर रहे हैं? जो लोग मतलब बहुत साल पहले टीवी पे आते वाते थे, वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग इनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। वो लोग खेलते वेलते नहीं है, आप उनके चक्कर में मत रहो, ठीक है। उनको पैसा मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइज कर रहे हैं। पैसा हारोगे आप, ठीक है। पैसा आपका है, खेलोगे तो हारोगे आप, लॉस आपका होगा। वो सेलिब्रिटी आके आपको बचाएगा नहीं, ठीक है। फिर जाके अगर किसी को बोलोगे कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया, तो वहां पे हम मतलब क्या कह सकते हैं? मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं ये, कि फैंटेसी, कोई भी फैंटेसी हो, वो एज अ फन खेलो, लेकिन वो टीम गेम होना चाहिए, जहां पे आपका कुछ हो सकता है। मतलब आप जो एनालिसिस कर रहे हो उसके हिसाब से कुछ हो सकता है। आप अगर ब्लाइंडली लक के भरोसे खेलोगे तो उससे बेटर है लॉटरी काटो यार, ये तो उससे बेटर है, ठीक है। ये नहीं करने चाहिए, ये बेकार के गेम नहीं खेलने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे जीएलजी फैमिली मेंबर के लिए मैंने ये बात बताई है। आप लोग बच के रहो और दूसरों को भी बचाओ, दूसरों को भी समझाओ कि ये गेम मत खेले यार। लोग बर्बाद हो रहे हैं, और लोग ऐसे ही बर्बाद होंगे, ठीक है। लोग ऐसे ही बर्बाद होंगे। संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो देखा था, जहां पे उन्होंने कहा था उनको एक बार गोवा में कैसीनो में जाके खेलना था। खेला उन्होंने, लेकिन वो हार भी गए, लेकिन उनको दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे, एज अ फन खेल रहे थे, क्योंकि उनको वो पैसा चाहिए चाहिए ही नहीं था। तो ये मतलब वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। संदीप माहेश्वरी का, बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छी लगी थी वो बात, ठीक है। आप लोग लालच से बचे रहो यार। ये जो दूसरे लोग जो दिखा रहे हैं 3 लाख 4 लाख पर डे जीत रहे हैं, ये कैसे जीत रहे हैं मेरे को मालूम है। 4-5 महीने बाद इसके ऊपर एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसके ऊपर किसी ने बात नहीं करी है अभी तक, कि वो पैसा वो कैसे विन कर रहे हैं, और वो कहां से वो पैसा आ रहा है, कैसे वो लोग दिखा रहे हैं, वो मेरे को पता चल गया है। और वो मैं कभी ना कभी आप लोगों के सामने रखूंगा। तो प्लीज आप लोग इससे बचे रहो, कोरोना का टाइम है, और इसमें पैसा बचा के रखो यार। कहीं पर भी पैसा मतलब अंधों की तरह पैसा मत दो। जो भी बचा कुचा पैसा है वो भी चला जाएगा। मुझे आप लोगों की चिंता है, सच में आप लोगों की चिंता है, और बाकी लोगों की तरह मैं किसी को लालच नहीं दिखाता। तो अगर मेरी बात अच्छी लगे और आपको क्या लगता है, इसके डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा हारा है वो भी कमेंट करके बताएं, बाकी लोगों को पता चले, ठीक है। और अगर आपको लगता है मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे जीएलजी फैमिली मेंबर के लिए है। और ये वीडियो मैं ना व्यूज़ के लिए, ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसमें व्यूज़ आए या ना आए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था क्या भाई ये खेलना सही है। ये हॉर्स रेसिंग का भी एक आया था, मत खेलो यार, ये सब कुछ मत खेलो, बर्बाद हो जाओगे आप लोग, ठीक है। कोई भी फैंटेसी, जिसने भी फैंटेसी में थोड़ा बहुत फैंटेसी खेल के कमाया, वो कभी भी आप लोगों को ये गलत सलत रास्ता नहीं दिखाएगा, अगर उसमें 1% भी ऑनेस्टी बचा हुआ है तो, ठीक है। 1% भी अगर ऑनेस्टी बचा हुआ है तो ये लाइव फैंटेसी मतलब ये सब कुछ बेकार है यार, मत खेलो ये। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। कीप सपोर्टिंग गेम सजेस्टिंग। थैंक यू।